ओ ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वां सूक्त और छठा मंत्र। मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए, व सूर्य किसका निमित्त है, इस विषय को इस मंत्र में कहा है। स नो वृषम नमुम चरुम सत्रादावन्नपा वृद्धि अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः। पदार्थ: हे वृषण, सुखों के वर्षाने और सत्रादावन सत्य ज्ञान को देने वाले सह परमेश्वर आप अस्मभ्यम, जो कि हम लोग आपकी आज्ञा व अपने पुरुषार्थ में वर्तमान हैं, उनके लिए अप्रतिष्कुतः निश्चय कराने हारे, नह हमारे, अमुम उस आनंद करने हारे प्रत्यक्ष मोक्ष के द्वार चरुम ज्ञान लाभ को अपावृद्धि खोल दीजिए। तथा हे परमेश्वर, जो यह आपका बनाया हुआ वृषण जल को वर्षाने और सत्रादावन उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने वाला अप्रतिष्कुतः अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुआ सूर्य अस्मभ्यम हम लोगों के लिए अमुम आकाश में रहने वाले इस चरुम मेघ को अपावृद्धि भूमि में गिरा देता है। भावार्थ: जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। क्या समझ में आया? क्या समझते हैं इस मंत्र से अनिल? जो विद्या के लिए मतलब प्रयत्न करता है, विद्या के लिए मतलब कोशिश करता है, जागता है, तो उसके अविद्या उसके मन से बिल्कुल ईश्वर खत्म कर देता है। बिल्कुल। और ऐसे करके बहुत सी बात है। हाँ, तो और बताओ ध्रुव। सर ये बट एक धार्मिक कुछ ऐसी बात हुई है। अच्छा, धार्मिक पता नहीं क्या बात हुई थी। अविद्या रूपी अंधकार। वो नहीं समझ आया। विशाल नहीं समझ आया। इसमें दो अर्थ हैं इस मंत्र के, एक है परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में और एक है सूर्य के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इन दोनों से एक अर्थ तो ये निकलता है। पहला अर्थ ये है कि परमेश्वर से यहाँ प्रार्थना की जा रही है, हे परमेश्वर, आप हमें सत्य विद्या देकर हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोलिए। ठीक है, मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ होता है जब व्यक्ति बंधनों से रहित हो जाता है। ठीक है, मोक्ष किसको कहते हैं? अभी आप जब तक शरीर में रहते हो या संसार में बार बार आते जाते रहते हो, तो संसार के सारे नियम आपके शरीर पर लागू होंगे कि नहीं? आप शरीर में आओगे तो सर्दी गर्मी लगेगी, हैं, विवाह होगा, बच्चे करोगे, आबादी बढ़ाओगे, बहुत सारे नियम लगेंगे और उनको पालना भी पड़ेगा। इससे बच के तो नहीं भाग सकते, सब करना ही पड़ेगा, राइट? एक समय आता है जब व्यक्ति को ऐसा बोध हो जाता है कि वह बहुत भाग लिया, अब बहुत चक्कर में चल गया मैं, अब मुझे ये बार बार का खेल पसंद नहीं है। ये कुछ लोगों के ना मन में बहुत तीव्र आ जाती है ये इच्छा। कई बार उन लोगों को ना मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु माने मुक्ति की इच्छा करने वाला। उन लोगों को आप कोई भी बात करोगे ना, वो बहुत पक जाएगा। वो आप उसको कहोगे ना, यार देखो वहाँ पर ये गाड़ी मिल रही है, ये मोबाइल मिल रहा है, ऐसा, वो ना पागल हो जाएगा। वो कहेगा यार मैं थक चुका हूँ ये सब करते करते। ठीक है, उसके मन में वो आती है। कुछ लोगों को तो स्पष्ट रूप से पता होता है कि उनको मुक्ति चाहिए, और कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं पता होता, लेकिन वो हर बात पर चिड़चिड़े रहते हैं। उन्हें परेशान करता है दुनिया के बीच में रहना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मुमुक्षु कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे लिए सत्य विद्या के मार्ग खोलो और मुझे हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, मतलब मेरी सहायता करो कि मैं मुक्त हो जाऊँ। ठीक है, एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ पे ईश्वर को धन्यवाद किया जा रहा है सूर्य को बनाने के लिए, कि हे ईश्वर, आपने जो सूर्य बनाया है ये जल को ऊपर चढ़ाता है, बादलों को फिर नीचे धरती पे गिराकर हमारा पालन करता है, जिससे हमें उत्तम उत्तम पदार्थ यानी अन्न आदि प्राप्त होते हैं। बारिश से ही तो अन्न, खेती होती है, फसल होती है ना, तो उससे हमें बल मिलता है, उससे हमारा जीवन चलता है। ठीक, और स्वामी जी ने यहाँ पर अर्थ जो किया है वो ये कि सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का जो भी पालन करेगा, उसको उसके मन में जो अंतर्यामी परमेश्वर है ना, मन से उसके अविद्या खत्म कर देते हैं। और ये जो अविद्या होती है ना, मेनली यही हमारे बंधनों का मुख्य कारण होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
सपोज करो आपकी जेब में पैसे नहीं है, और आपका मन कर गया मेरे को एक बहुत महंगा फ़ोन लेना है, ठीक। आपने आओ देखा ना ताओ जाके EMI बनवा ली, ठीक। अब हर 1 महीना बीतने के बाद आपको पता चलेगा ओहो यार ये तो मेरी इससे गलती हो गई। अब जब तक किस्त चलेगी आप बंध गए उससे। करते समय आपने नहीं सोचा, तब आपके बुद्धि को अविद्या ने ढक लिया। उसने ये नहीं सोचने दिया आपकी बुद्धि को कि मैं इसको भर पाऊंगा आगे, नहीं भर पाऊंगा। अविद्या ने उसके मन में ऐसा गहरा असर डाला कि उसको लगा यही जीवन है भाई, ये तो लेकर ही रहूंगा, उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो वह क्या हुआ, फिर पिसेगा चक्की में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे हमारा जैसे मनुष्य का शरीर आता है, हमारा जैसे हमने उस दिन भी बात की थी, मनुष्य का शरीर हमारी अपनी इच्छा से तो नहीं मिला है हमको। ये हमने जो कर्म किए होंगे उसके अनुसार ईश्वर ने हमें यह शरीर दिया है। तो व्यक्ति जब कर्म कर रहा होता है तब वो, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो सोच रहे होते हैं कि मेरा कर्म सही है या गलत है, इससे दूसरों को कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत कम लोग इसके सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कर ले, बाद की बाद में देखेंगे, ठीक। तो होता क्या है, उसके ना कर्माशय जो है उस कर्म के अनुसार बढ़ता जाता है। बुरे कर्म करता है तो पाप कर्माशय बढ़ जाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो पुण्य कर्माशय बढ़ जाएगा। जब पुण्य कर्माशय खर्च होता है तब व्यक्ति को सुख आने लगते हैं। जब पाप कर्माशय खत्म होता है तो बंदी को दुख आने लगते हैं, ठीक। तो वो इन दोनों कर्माशयों में ना बंधा हुआ रहता है, वो इनके बीच में पिसता रहता है। और इसका जो मुख्य कारण है वो है उसकी अविद्या। बंदा गलत काम क्यों करेगा, तभी तो करेगा ना जब उसे किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसा ही है ना। शराब को सबसे खराब क्यों माना जाता है? शराब जो होती है बुद्धि को ढक लेती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कहते हैं ना दिमाग सिर पे चढ़ गई। तो जो ये शराब होती है ये दिमाग को ऐसा चकित कर देती है, व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। व्यक्ति गलत को सही, सही को गलत समझने लगता है। और उससे होगा क्या, ये सही विद्या नहीं है, अविद्या है ये। इस अविद्या के अनुसार जब वह कोई कर्म करेगा उससे उसके पाप बढ़ते जाएंगे। जब उसके पाप बढ़ते जाएंगे तो उसके अनुसार उसको फिर वैसा शरीर मिलेगा अगले जन्म में, और वो फिर बंध गया, अब यहाँ से भाग नहीं सकता, है ना। आपने कई बार देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे देश में जाके फंसे रह जाते हैं कई कई साल तक। कभी जेल में बंद है, कभी किसी की कैद में बंद है, कभी कुछ हो गया। उनके भोगी तो हैं, वो चाहकर भी नहीं छूट पा रहे उससे, है ना। ये सारे उनके भोगी तो हैं, पापों के भोगी तो हैं। तो इस तरह के बंधनों से जब व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, जब कहता है यार बहुत कर लिया मैंने, तब वो मुमुक्षु बन जाता है। तब वो कहता है मुझे मुक्ति का साधन करना है। आपने जितने भी ऋषि लोग, साधु लोग देखें जो ईमानदारी से अपना तप कर रहे हैं, मैं ढोंगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईमानदारी से अपना तप कर रहे हैं, वो लोग शायद ही कभी अपनी गुफाओं से बाहर आते हैं, कभी रेयरली कभी बाहर आते हैं। वो कभी हिमालय में कहीं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर वे तप, कोई मतलब नहीं, वे सारे मुमुक्षु हैं, वे सारे मुक्ति के लिए अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कभी कभी ना कुंभ में दिखाई देते हैं, ऐसे लोग कभी नीचे उतर के आते हैं कुंभ में कभी। वे सारे के सारे मुमुक्षु हैं, वे सारे अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग। तो उन लोगों के लिए इस मंत्र में प्रार्थना है कि भगवान हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। देखो, कोई भी चीज़ है वो तभी समझ में आती है जब उसकी लगन लगी हो। अभी हम लोग इस बात को ना समझ नहीं पाएंगे ठीक से, अभी तो हम सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मनस्थिति से गुजरता है, फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है, वो समझ लो पका हुआ फल है, बस वो अपने गिरने का इंतजार कर रहा है। आप समझ रहे हो? वह व्यक्ति जो जब आ जाता है ना, तो समझ लो उसकी लाइफ का साइकिल अब सही उस पर पूर्णता पे आ गया। नहीं तो हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों को ये भी चाहिए, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो ये चीज़ें ना हमारी साइकिल को आगे चलाती रहती है। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती मनुष्य की, कुछ रह जाती हैं, उसको पूरा करने के लिए फिर अगले जन्म में आता है ना। वो हो पाए नहीं हो पाए अलग विषय है, पर उसको अगला जन्म तो मिल गया उसके कारण, ठीक है। इस तरह से वह चक्कर में चलता रहता है, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। कोई प्रश्न? ओ